एक दिन एक दोहा बनाकर बोला गया था, भक्ति के नाना भेद, एक दो तीन चार नौ प्रमुख है। वो कौन है एक दो तीन चार नौ, ये समझ लीजिए। भक्ति एक प्रकार की होती है, ऐसा भी कहा गया है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 31वां श्लोक भागवत। जिस किसी प्रकार से मन भगवान में लगे, बस वही भक्ति है। और दो प्रकार की भक्ति भी कही गई है। भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रतुत पुलकाम तनुम। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 31वां श्लोक। भक्ति करने से भक्ति मिलती है। यानी दो प्रकार की भक्ति होती है, एक साधन भक्ति और एक सिद्धा भक्ति। तो साधन भक्ति तो हम लोग करते हैं, वो करने की चीज है। यानी मन भगवान में लगाना। नंबर 2 लग जाना। ये इसके दो भेद हैं। लगाना साधना भक्ति, लग जाना भाव भक्ति। लेकिन ये दोनों साधना भक्ति हैं। इससे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब गुरु कृपा से लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व दिव्य भक्ति मिलती है। वो कृपा साध्य है। क्योंकि साधन तो प्राकृत मन से होता है। तो प्राकृत मन की कमाई से प्राकृत सामान मिल सकता है, दिव्य नहीं मिल सकता। इसलिए ज्ञानियों का चिंतन जो वे लोग करते हैं, पहले तत्त्वमसि फिर अहम ब्रह्मास्मि, वो माइक होता है। क्योंकि उनका ब्रह्म स्वरूप शक्ति दान नहीं करता, कुछ नहीं करता। ब्रह्म तो अकर्ता है, तो कृपा नहीं करता। और भगवान के जो भक्त हैं, भक्ति करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है, तो स्वरूप शक्ति मिलती है अंतःकरण शुद्धि के बाद। तो उससे मन दिव्य हो जाता है। तब फिर दिव्य चिंतन शुरू हो जाता है। तो दो प्रकार की भक्ति, एक की जाती है, एक मिलती है। शंकराचार्य ने भी मान ली ये बात। जो सगुण साकार भगवान को मायोपाधि विशिष्ट कहते हैं, उन्होंने भी मान लिया। एवं कुरुवति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेति सूक्ष्म भक्तिर
जस्या हरिरंतरा विशति। श्री कृष्ण की कथा, नाम, रूप, गुण, ध्यान आदि करने से जब मन निर्मल होता है तब दूसरी भक्ति मिलती है। उसका नाम रखा उन्होंने सूक्ष्म भक्ति। एक स्थूल भक्ति जो हम लोग करते हैं, एक सूक्ष्म भक्ति। वो पराभक्ति को, लादिनी शक्ति के सारभूत भक्ति को वो कहते हैं सूक्ष्म भक्ति। लेकिन उन्होंने भी दो भक्ति माना। अब सुनो तीन भक्ति। सुखदेव परमहंस ने वो तीन भक्ति बताई। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये लंबी चौड़ी बात तो आप फिर बताइए किसी को, मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं, 7 दिन में मुझे तक्षक खा लेगा, मर जाऊंगा। संक्षिप्त में बताइए भक्ति। यच्छ्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् सर्वात्मना राजन। ये है पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। 3 प्रकार की भक्ति करो तुम परीक्षित, और तमाम प्रकार की नहीं। उसमें 3 में एक तो तुम कर रहे हो, श्रवण, श्रोतव्य। लेकिन सिद्ध महापुरुष से सुनो। अगर गलत फलत आदमी से सुना तो परिणाम गलत मिलेगा। हमारे देश में इतना टाइम लोग लगा रहे हैं भगवान के निमित्त, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बड़े बड़े IAS लोग भी बैठते हैं अपने कमरे में एकांत में, बेचारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन बताने वाला गलत। वो क्या करते हैं? उनके गुरुजी ने बताया है जप किया करो, 100 माला 200 माला, ये पाठ किया करो, गीता का, रामायण का, भागवत का, हनुमान चालीसा भी, शिव चालीसा भी, दुर्गा सप्तशती भी, सब थोड़ा थोड़ा किया करो। अब वो पूरा 2 घंटा उसमें लगाते हैं। लोग कहते हैं साहब साधना कर रहे हैं। मन से कोई मतलब नहीं, ये सब अपना फिजिकल हो रहा है। इसलिए सुखदेव परमहंस कहते हैं देखो भाई, अगर वास्तविक महापुरुष से श्रवण नहीं करोगे तो गलत रास्ता मिल जाएगा, वो गलत साधना बता देगा और फिर पूरब की जगह पश्चिम को चल पड़ोगे। तुलसीदास ने बड़ी गंवारी भाषा में लिखा है, तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो, पाए ही पै जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो।
ये जो तुम लोग कर्म धर्म भक्ति कर रहे हो, जब फल मिलेगा तब चलेगा पता कि अरे मैंने तो इतना टाइम लगाया और फल कुछ नहीं, गलत फल मिल रहा है। तो तुमने गलत ढंग से किया। देखो, स्कूल में बच्चे गणित पढ़ते हैं, अगर पहले ही गलती हो जाए, 4 पंचे 21 लिख दें हम, तो उसके बाद जितना गणित लगाएगा सब गलत हो जाएगा। तो साधना भी सही महापुरुष के द्वारा सुनी जाए, समझी जाए। एक भक्ति ये, और दूसरी स्मर्तव्य, मन से भगवान का स्मरण, और तीसरी कीर्तितव्य, संकीर्तन। यही 3 भक्ति आप लोगों को हम बताते हैं। एक तो तत्व ज्ञान कराते हैं, और एक रूप ध्यान पर कितना जोर देते हैं, और एक संकीर्तन, श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण का गान करना। इसी बात को नव योगीश्वरों ने एक लाइन में लिख दिया, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा। 11-3-27। ये नव योगीश्वर ऋषभ के लड़के हैं। ऋषभ भगवान के अवतार हैं, उनके 100 पुत्र हुए थे। 81 तो कर्मकांडी हो गए थे, 9 राजा हो गए थे, और एक भरत स्वयं राजा थे, जिनके नाम पर ये भारतवर्ष नाम पड़ा है। और 9 योगीश्वर हो गए थे, सिद्ध महापुरुष। ये सारे विश्व में घूमते थे आकाश मार्ग से। तो एक बार राजा निमि के यहाँ ये पहुंच गए थे, तो वहां बहुत से प्रश्नोत्तर हुए थे। तो वहां भी निमि ने प्रश्न किया था भक्ति के विषय में। तो उन्होंने कहा बस 3 भक्ति करो, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम। अब 4 भक्ति सुनिए। भगवान के अवतार कपिल, उन्होंने अपनी मां देवहूति को भक्ति का उपदेश किया था। तो उन्होंने कहा देखो माता जी, 4 प्रकार की भक्ति होती है, जिसको जो लाभ चाहिए वो उस प्रकार की भक्ति को अपना ले। कौन कौन है वो? अभिसंधाय जो हिंसाम दंभम ऐश्वर्यमेव वा। जो हिंसा करते हैं, मर्डर करते हैं, शराब पीते हैं, अनेक पापाचार करते हैं, ऐसे लोगों को भी भक्ति की जाती है। बड़े बड़े राक्षसों ने भक्ति की है, रावण ने की है, हिरण्यकशिपु ने की है। भगवान के खिलाफत करने के लिए। और कितने वर मांगे हैं ब्रह्मा से, हिरण्यकशिपु ने, शंकर जी से, रावण ने। हाँ, हमारा सिर कट जाए तो तुरंत फिर आ जाए। शंकर जी भोले भाले, उन्होंने कहा आ जाएगा। उसने कहा अब क्या है,
कौन सा भगवान हमको मारेगा? अरे बहुत से बहुत सिर काटेगा ना, उनके पास चक्र है, वो फिर आ जाएगा। तुम काटे जाओ, वो आता जाएगा। काटने वाला हार जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो भक्ति है वो उसका नाम तामसी भक्ति। तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 8वां श्लोक। अब विषयानभिसंधाय, संसारी विषय के सुख चाहता है जो, कर्म निर्हार मुद्दिश्य, जो संसारी सुख चाहता है या यश चाहता है या ऐश्वर्य चाहता है, वो राजसी भक्ति कहलाती है। भगवान से वो भी मिलती है। हाँ, ध्रुव ने भक्ति की, हम राजा बन जाए सारी पृथ्वी के। ये सब चीज तो भगवान बड़ी खुशी से देते हैं, क्योंकि ये सामान दे दिया, उनको अपनी छुट्टी है, झगड़ा खत्म। और जो कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मैवायदर्पणम, जो कर्म नष्ट करने के लिए भगवान को अर्पित करने वाली भक्ति होती है, वो सात्विक भक्ति होती है माता जी। वो इन दोनों भक्तियों से अच्छी होती है। उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, लेकिन माया निवृत्ति नहीं होती। 3:29-10। अब चौथी भक्ति, हाँ, ये भक्ति निर्गुणा भक्ति कहलाती है। 3 गुण होते हैं ना माया के, वो 3 गुण की 3 भक्ति मैंने बता दी, तामस राजस सात्विक। अब मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुदौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहेतु कव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3:29-11, 3:29-12। ये निर्गुण भक्ति बता रहे हैं कि जिसमें मन का निरंतर लगाव भगवान में हो और कोई कामना न हो, नंबर 2, और अव्यवहिता माने कर्म ज्ञान योग आदि का मिक्सचर न हो, प्योर भक्ति। न हमें कर्म धर्म का पालन करना है, न योग की शरण में जाना है, न ज्ञान की, केवल भक्ति। उसको स्वरूप सिद्धा भक्ति कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में। निर्गुणा भक्ति, अहेतुकी भक्ति, अनपायिनी भक्ति, अनेक नाम है उसके, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। माताजी, इसी निर्गुणा भक्ति को आप अपना लीजिए। ये चौथी भक्ति जो है, प्रहलाद ने कहा 9 प्रकार की भक्ति होती है, वो बहुत प्रचलित है हमारे देश में। 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम,
विष्णु रर्चनम पाद सेवनम स्मरणम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये जितनी भक्ति हमारे यहाँ होती है, पूजा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, ये सब 9 प्रकार की भक्ति होती है। इसमें 3-4 खास है। जैसे पूजन, मंदिरों में मूर्तियां होती हैं। हमारे देश में बहुत मंदिर हैं, अरे घरों में भी हैं, अपने लोग बनाए हुए हैं मंदिर, और पूजन करते हैं चंदन आदि से। और श्रवण तो सब करते ही हैं, पुराणों का श्रवण करते हैं, गीता आदि का, रामायण तो घर घर में है, और कीर्तन भी सब करते ही हैं। बस स्मरण करने वाली बात जो है, इसी में गड़बड़ है। 8 प्रकार की भक्ति तो खूब चल रही है हमारे देश में, वो इंद्रियों की है। अरे हाथ से पूजन करोगे, पैर से चारों धाम में जाओगे, कान से सुनोगे, आंख से दर्शन करोगे, ये सब तो इंद्रियों की भक्ति है। मन को लोग संसार से हटाना नहीं चाहते, वैराग्य नहीं है। संसार में सुख है, ये डिसीजन पक्का है। बस सब गड़बड़ हो गई, 0 में गुणा हो गया। अब गुणा तो करोड़ों से कर दिया हमने, लेकिन 0 में किया तो जवाब 0 आया। एक कथानक है कि एक बार मथुरा के चौबे खूब भांग पी के नशे में हो गए, और उन्होंने कहा, अरे यार, प्रयाग में आजकल बड़ा मेला है कुंभ का, चलो हम लोग भी चले। तो 10-12 हट्टे कट्टे भंगेड़ी ने कहा, सब नशे में तो थी। तो उन्होंने कहा, कैसे चले? एक ने कहा, स्टेशन चलो भाई, वहां टिकट लेंगे। मैंने कहा, अरे यार, क्या इतनी दूर जाना है, सामने नाव है, इसी में बैठो, और ये जमुना जी जहां गंगा जी में मिलेंगी उसी का नाम इलाहाबाद, पूछना भी नहीं पड़ेगा किसी से। अब नशे में तो सब थे, उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, अब बैठ लिए। वो नाव जिसकी थी वो तो था नहीं, रात को सो गया था जाके अपने घर में। ये लोग रात भर अपना उसको खेना तो आता ही था, खेते रहे। सवेरे नशा भी उतरा और उजाला हुआ, तो एक ने कहा, अरे यार, ये घाट तो मथुरा शरीके हैं, इलाहाबाद तो आ गया, लेकिन ये मथुरा की कॉपी किया है नई नई इलाहाबाद वालों ने। और दूसरे ने कहा, हाँ यार, लेकिन नहीं रे, ये तो मथुरा ही लग रहा है। अब तो होश आ रहा है लोगों को ना, रात भर बीत गए थे। तब एक ने कहा, अरे यार, वो नाव तो बंधी है खूंटे में, और हम लोग ऐसे ही खे जा रहे हैं रात भर। ठीक यही हाल हम लोगों का है। मन संसार में आसक्त है, उसको हटाना नहीं चाहते। संतों के पास जाएंगे, गीता भागवत रामायण पढ़ेंगे, सिर हिलाएंगे, हाँ, समझ गए समझ गए, लेकिन एक लेकिन लगा दिया।
तो स्मरण भक्ति ही प्रमुख भक्ति है। वही हम लोग नहीं करते हैं और बाकी तो सब हेल्पर हैं, बेकार नहीं है। मूर्ति के द्वारा हम रूप ध्यान बनाने में हेल्प ले सकते हैं। भगवान के धाम में जाकर वहां ये लीला हुई थी, यहाँ श्री कृष्ण ऐसे किए थे, यहाँ ऐसा किया था, तो भाव बनता है। हेल्पर है ये सब, लेकिन मेन चीज है भगवान के दर्शन की परम व्याकुलता। वो मन से होगी। वृंदावन वास करते हैं लोग, घर छोड़ दिए, वृंदावन जाके रहते हैं, कोई एक कमरे में, कोई कोठी बनवा के। देखने के लिए घर बार छोड़ दिया, लेकिन दिन भर हेलो क्या हो रहा है बेटा, पोता आ गया, क्या कर रहे हो, उनका फोन आया, हेलो, दिन भर। ये क्यों करते हो जी? महाराज जी वो लोग मानते नहीं, फोन करते रहते हैं। मानते नहीं? अगर कोई तुमको फोन पर गाली दे तो दोबारा उसका फोन सुनोगे? कर नहीं तो हमने कहा इसी प्रकार अगर तुम ये सोच लो कि उसके फोन अटेंड करने से चिंतन होगा उसका, भगवान का चिंतन कैसे करेंगे हम फिर? ये तो कुसंग हो गया बड़ा भारी। ये जब से मोबाइल आया है बहुत हानि हो रही है लोगों की। जो परमार्थ में चलते हैं उनका, व्यापारियों का लाभ हो रहा है वो सब अलग बात है, संसारी, लेकिन परमार्थ वालों का परमार्थ नष्ट हो रहा है। यहीं बैठे रहते हैं। हेलो, और फिर एक दो वाक्य नहीं, 10-10 मिनट। और जबकि साइंस कह रही है अधिक मोबाइल का इस्तेमाल करने से पागल हो जाओगे, वो हानिकारक है। आविष्कार तो है लेकिन वो अति मत करो, बहुत कम उसका उपयोग करो। तो ये सब कुसंग करने से थोड़ा बहुत जो भगवान का स्मरण करने का सिद्धांत जान भी लिया तो वो बेकार हो गया। हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे मान लो यहां पर तुम लोग आए हो, अब यहां घर बार तो नहीं है, घर बार छोड़ के आए हो, शरीर को भी आराम है, गर्मी नहीं है, बना बनाया खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, तो अब सारा टाइम भगवान के चिंतन में लगाने वाले कई आदमी हैं? और क्यों नहीं चिंतन करते? मान लो घंटे 2 घंटे 4 घंटे कीर्तन हो गया, उसमें थोड़ा बहुत चिंतन किया, बाकी टाइम में क्या करते हो? गप्पे, 2 स्त्रियां 2 पुरुष कोई बैठे हैं, और नहीं तो फिर हालो। ये लापरवाही है। ठीक है 4 दिन कर लो लापरवाही, समय बीतने में देर नहीं लगती। सब लोग सोचो जब से पैदा हुए अब कितने बड़े हो गए,
कितनी जल्दी बढ़ते जा रहे हो, बुढ़ापा आ रहा है। हाँ जी, अब तो मामला सीरियस आ गया। अब कब पढ़ोगे, परीक्षा तो आ गई खोपड़ी पर। तो ये 3 प्रकार की प्रमुख भक्ति में भी स्मरण भक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मृत्यु को सदा सामने रखना चाहिए। पता नहीं कब शरीर छिन जाए और अंत में जैसा स्मरण होगा मृत्यु के समय वैसी ही गति होगी। इसलिए अगर हर समय सावधान न रहेंगे तो जिस समय मृत्यु हुई और उस समय बाई चांस मन का चिंतन संसार का रहा तो गए 84 लाख में। ये सब तत्व ज्ञान सदा साथ रखकर प्रैक्टिकल अमल में लाना चाहिए।